तो आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश में सत्ता का सेमीफाइनल है। बीजेपी कितनी तैयार है, किन किन मुद्दों को लेकर बीजेपी रण में उतरेगी, इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं उद्योग एवं परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर, जो कि फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव प्रभारी भी है। बिक्रम सिंह ठाकुर जी, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका जनता टीवी पर। जानना चाहेंगे कि क्या फतेहपुर पर अपना जीत दर्ज कर पाएगी क्या भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि देखिए 15 साल से यहां पर कांग्रेस का ही कब्जा है। भारतीय जनता पार्टी फतेहपुर में ही नहीं बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश में जहां जहां भी उपचुनाव हो रहे हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी, ऐसा मैं मानता हूं। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में सरकार बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। आप पिछला इतिहास उठाएंगे तो आप देखेंगे कि जब जब भी उपचुनाव हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई जी। लेकिन देखिए, अभी कुछ देर पहले खबर ये भी आई है कि देखिए लाहौल स्पीति में बीजेपी को बड़ा झटका लगा बिक्रम सिंह ठाकुर जी, क्योंकि देखिए जिला परिषद चुनाव हुए जिसमें से 10 वार्डों में से 6 वार्डों पर कांग्रेस के उम्मीदवारों की जीत हुई। उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? ये आप ये खबर सुना रहे हैं और ये भारतीय जनता पार्टी की आप जिस प्रकार से बोल रहे हैं कि उनकी जीत नहीं हुई है और एक बड़ा झटका लगा है, पार्टी सिंबल के ऊपर तो जो चुनाव होता नहीं है, तो कैसे कह सकते हैं आप लोग कि ये भारतीय जनता पार्टी हार गई है और दूसरी पार्टी जीत गई है। लेकिन अगर आपकी बात जैसा आप बोल रहे हैं, अगर है भी है ऐसा कि कोई और को जीता है, लोकतंत्र के अंदर ये सारी चीजें बनी हुई हैं। अगर वहां पर पंचायत के चुनावों के अंदर इस प्रकार का कोई परिणाम आया है तो ये कोई ट्रेंड सेटर नहीं है हिमाचल प्रदेश का कि इस प्रकार के ट्रेंड सेट्स हो जाएंगे। ठीक है, वहां एक छोटा चुनाव था, किसी की हार जीत हुई होगी, मैं मानता हूं जी। तो आप अपने प्रत्याशियों का ऐलान कब तक करेंगे? क्योंकि देखिए कांग्रेस की तरफ से तो कहा जा रहा है कि आज ऐलान हो सकता है, और वो ये भी कह रहे हैं कि हम 2 कदम आगे भारतीय जनता पार्टी से चल रहे हैं। वो कितने कदम आगे चल रहे हैं सारी दुनिया जानती है, हिमाचल प्रदेश की जनता जानती है। और यहाँ तक आप ये बोल रहे हैं प्रत्याशियों के चयन का एक तरीका होता है, हमारे यहाँ पे हाईकमान ही उसका जो लिस्ट जहां से गई है उसमें किसको टिकट देना है हाईकमान उसको तय करेगा, और मुझे लगता है अतिशीघ्र ये काम होने वाला है। जी। फतेहपुर विधानसभा की अगर बात करें बिक्रम सिंह ठाकुर जी, तो यहाँ पर 15 सालों से कांग्रेस का कब्जा है। किन किन मुद्दों को लेकर आप ग्राउंड पर जाएंगे? हमारा मुद्दा विकास है। हमने पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर एक समान विकास करवाया है। श्री जयराम ठाकुर जी ने आम आदमी की सुविधाएं मिले, आम आदमी को जो है वो उससे घर द्वार के ऊपर सारी चीजें मिले, इसके लिए लगातार प्रयास किया गया है। और फतेहपुर के अंदर भी अगर देखा जाए तो पिछले काफी लंबे समय से माननीय मुख्यमंत्री जी वहां प्रवास पे रहते हैं, और जो जो लोगों ने वहां मांगा है, चाहे कोई सील मांगी है, चाहे कोई और चीज मांगी है, सारी चीजें हमारी सरकार ने उनको मुहैया कराई हैं। तो निश्चित तौर से मुझे ऐसा लगता है कि विकास को तर्ज देते हुए फतेहपुर की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को जिताएगी। तो विकास के मुद्दे पर आप ग्राउंड पर जाएंगे, लेकिन विपक्ष का तो कहना है कि बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, आपकी सरकार में किसान और बागवान परेशान है। किसान और बागवान परेशान है। किसानों के खाते के अंदर हर वर्ष आदरणीय मोदी जी की तरफ से 6,000 रुपया दिया जाता है। आज तक किसी सरकार ने ऐसा काम नहीं किया। और यहाँ तक ये बाकी मुद्दों की आप बात करते हैं, लगातार जिस समय चुनाव होते हैं या चुनाव नहीं भी होते, बेरोजगारी का विषय आता है और आपका बाकी विषय आते हैं, लेकिन आपके ध्यान में रहना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश की सरकार ने हिमाचल के नौजवान अपने पैरों पे खड़ा हो उसके लिए ग्लोबल इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया। हजारों लोगों को वहां पे रोजगार मिला। आने वाले दिनों में हम वहां पे सेकंड ग्राउंड ब्रेकिंग कर रहे हैं। उस सेकंड ग्राउंड ब्रेकिंग में भी 15,000 करोड़ रुपए का निवेश वहां पे होगा। आपके ध्यान में मैं लाना चाहता हूं कि आदरणीय मोदी जी ने, केंद्र सरकार ने हमें अभी मेडिकल डिवाइस पार्क दिया है, और उस मेडिकल डिवाइस पार्क लगने पर भी बहुत से बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। आने वाले दिनों हिमाचल प्रदेश के ऊना में
बल्क ड्रग पार्क जो है वो बनने जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है इस प्रकार की योजनाएं पूरे अरुणाचल प्रदेश में आ रही हैं। तो बेरोजगार का जो आपने बात कही है, हम बेरोजगारी के ऊपर लगाम लगा रहे हैं, नौजवानों को उनके पैरों पे खड़ा कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के नौजवान को हिमाचल प्रदेश के अंदर ही रोजगार मिले, इसकी चिंता कर रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि प्रत्याशियों के नाम लेट घोषित करने का मुख्य कारण यह है ताकि टिकट ना मिलने की वजह से जो नेता है वो जो नाराज होंगे, ताकि उनको बगावत करने का समय ना मिले। ये मास्टर प्लान है बीजेपी का। इसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? इस प्रकार से कोई मास्टर प्लान नहीं हम बनाते। ये पार्टी मूल्यों पर आधारित काम करने वाली पार्टी है। इस पार्टी के अंदर एक विचार है, उस विचार को लेकर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चला है। जिसको टिकट मिलेगी सब लोग उसके साथ चलेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे टिकट नहीं मिलेगी तो किसी प्रकार का विद्रोह होगा। जी, अब मेरा आखिरी सवाल आपसे विक्रम सिंह ठाकुर जी ये है, देखिए ये उपचुनाव से हटकर थोड़ा सवाल है क्योंकि आपके पास उद्योग मंत्रालय भी और आप परिवहन मंत्री भी है। प्रदेश में किराया लगातार बढ़ता जा रहा है। बीजेपी सरकार की अगर बात करें, जब से कार्यकाल चल रहा है 2 बार किराया बढ़ा और आप जब से आपके पास ही मंत्रालय आया है, एक बार आपके कार्यकाल में भी ये किराया बढ़ा है। जनता को कब राहत मिलेगी? पहले तो आपका प्रश्न जो है वो ठीक नहीं है। मेरे समय में कोई किराया नहीं बढ़ा। ये पहले किराया बढ़ा था। मेरे जब से मैं मंत्री हूं तब से कोई किराया नहीं बढ़ा है। और हम ये आम जनमानस को राहत देने की बात करते हैं। हमने बहुत सी ऐसी कैटेगरीज हैं जिसमें एचआरटीसी में सफर करने वाले लोगों को किराए से एग्जम्प्ट किया हुआ है। और मैं ये मानता हूँ समय समय के ऊपर जब कोई डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो किराए जब किराया विक्रम सिंह ठाकुर जी बढ़ाया गया था तो ये कहा गया था कोविड काल की वजह से किराया बढ़ाया गया है, लेकिन अब लोगों को कब राहत मिलेगी, जनता ये जानना चाहती है। किस प्रकार की राहत की बात आप कर रहे हैं? राहत यहाँ पर क्योंकि देखिए अभी जी अपनी बात पूरी कीजिए। परिवहन विभाग जो कोरोना के कारण से बहुत सा अफेक्टेड था, आज की तारीख में हमने आम जनमानस को, लोगों को राहत देने की कोशिश की है। हर जगह पे रूट्स हमने चलाने शुरू कर दिए हैं और हमारी ये कोशिश है कि आम व्यक्ति को जो बस में उसको सुविधाएं मिलनी चाहिए, राजधानी के साथ जुड़ना है, बाकी गाँव के अंदर जुड़ना है, उनके लिए हमने लगातार बसें जो है वो चलाई है। और मुझे लगता है क्योंकि आम व्यक्ति, गरीब व्यक्ति बस में सफर करता है तो उनको काफी ज्यादा राहत जो है वो सरकार ने देने की कोशिश की है। राहत यहाँ पर सरकार की तरफ से देने की कोशिश की गई, लेकिन आपकी तरफ से अभी एक बात कही गई कि मेरे कार्यकाल में किराया नहीं बढ़ा, लेकिन जब कोविड काल में किराया बढ़ा था तब आप ही के पास ये कार्यकाल आप ही के पास ये डिपार्टमेंट था। विक्रम सिंह ठाकुर जी, कोविड के समय में कोई किराया नहीं बढ़ा है। गलत है आपके पास इंफॉर्मेशन। कोविड काल में कोई किराया नहीं बढ़ा है। उससे पहले किराया बढ़ा था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उस समय आदरणीय मंत्री दूसरे थे। मेरे को तो अभी बड़ा लंबा समय नहीं हुआ है इस ट्रांसपोर्ट विभाग को लिया, बड़ा लंबा समय नहीं हुआ। ठीक है, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये कि बीजेपी जीत को लेकर कितनी आश्वस्त, क्योंकि देखिए ये मैच सेमीफाइनल मैच है। 100% भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। हम सारी सीटों के ऊपर अपनी जीत दर्ज कराएंगे। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी सशक्त होकर काम कर रही है, हमारे सब कार्यकर्ता, हमारे सब नेता एकजुट हैं। और दूसरी तरफ कांग्रेस का कुनबा जो है वो खिलरा हुआ है, बिखरा हुआ है। कांग्रेस के अंदर एक नहीं 10-10 मुख्यमंत्री हैं। उनकी लड़ाई मुख्यमंत्री की प्रतिस्पर्धा में लगे हुए हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में यहाँ का विकास का मुद्दा है। यहाँ पर पार्टी एकजुटता के साथ काम कर रही है। इन सारी चीजों के चलते हुए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ सारी सीटों के ऊपर जीतेगी। तो विकास के मुद्दे पर इन उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी और विक्रम सिंह ठाकुर का कहना है कि जीत भारतीय जनता पार्टी की ही होगी। एक बार शुक्रिया फिर से आपका जुड़ने के लिए विक्रम सिंह ठाकुर जी।